आपके फेस पे भी बहुत सारे पिंपल्स हैं। अगर आपके भी फेस को इस तरह से पिंपल्स ने जकड़ा हुआ है, आप पिंपल्स के शिकार हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर पिंपल्स होने के पीछे कौन सी वजह है। आई नो कि अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फेस को रैप करना है, धूप में नहीं निकलना है, डेड स्किन है उसे रिमूव करना है, स्किन केयर करना है, लेकिन जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं ऐसे खुलासे करने वाली हूँ, ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देगी। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ, मेरा 100% दावा है कि अगर आप इस छोटी सी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आगे जाके आपके जो पिंपल्स हो रहे हैं ये चुटकियों में आप गायब कर सकते हैं। सॉल्यूशन के नाम पे आपने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होम रेमेडी आपने देखी होंगी, यूज भी की होंगी। कितना फर्क पड़ा नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए किसी भी चीज के ऊपर जाने से पहले, कोई भी सॉल्यूशन पे जाने से पहले जब तक आपको उसकी जड़ नहीं पता होगी ना, तब तक आप कभी भी उसका परमानेंट इलाज नहीं कर सकते। एक टाइम के लिए आपका पिंपल्स चला जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पिंपल्स आपके जिंदगी में कभी भी दोबारा ना हो तो ये वीडियो आज आपके लिए है, कंप्लीट देखिएगा। सो हाय गाइस, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि पिंपल्स होने के पीछे आखिर कौन सी वजह है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और किन चीजों को आपको स्किप करना चाहिए, उस बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर पिंपल्स होते क्यों हैं, इसके पीछे पूरा एजेंडा क्या है, इसके पीछे आखिर काम क्या करता है। देखिए, अब सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि हमारा जो फेस है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है बाकी बॉडी पार्ट से। अगर इसमें आप कोई भी हार्श केमिकल यूज करते हैं, कोई भी होम रेमेडी अगर आप यूज करते हैं और सूट नहीं करती है, तो याद रखिएगा आपकी स्किन हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है और फिर आप लाख जतन कर लीजिए वो स्किन आपकी रिपेयर नहीं हो पाती है। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। तो कहने का मतलब है कुछ भी प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले आप ये देखिएगा कि आपकी स्किन का टोन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अब आपकी स्किन का टोन कोई सा भी हो, लेकिन जो मोस्टली प्रॉब्लम होती है ना वो होती है ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अब पिंपल्स होने की जो वजह होती है कि हमारी जो स्किन होती है इसके नीचे परत होती जाती है। अब इस परत के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है ऑयल ग्लैंड, और ये ऑयल जो ग्लैंड होता है, ऑयल का नाम है सीबम। अब क्या होता है हमारे फेस पे, आपने कभी कभी देखा होगा हमारे टी जोन जो एरिया होता है, फॉरहेड और ये सेंटर ऑफ माउथ, इसमें कभी कभी शाइनिंग देखी होगी बहुत ज्यादा। एक लगता है ना, आपको किसी दूसरे को देख रहे हो तो आपको लगता है कि यार उसके चेहरे पे देख कितनी शाइनिंग है। तो ये शाइनिंग का जो रीजन होता है ना वो ऑयली होता है, सीबम होता है। तो कहने का मतलब ये सीबम हमारे लिए बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर की डेड स्किन होती है उसको भी बाहर निकालता है हमारे पसीनों के थ्रू। अब बात आती है जब हमारी एज बढ़ती जाती है, क्योंकि देखो ऐसा कहते हैं कि टीनेज एज होती है उसमें बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है। तो जब एज बढ़ती है तो हमारे हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, और हार्मोन्स चेंज होते हैं, जो हमारा ऑयल ग्लैंड होता है ये दिन पे दिन ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से जो सीबम होता है वो भी दिन पे दिन ज्यादा बढ़ता चला जाता है। अब अगर हम टाइम टू टाइम स्किन केयर करते हैं, टाइम टू टाइम हम डेड स्किन को क्लीन करते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें बाहर भी निकलना होता है, काम से भी जाना होता है, या फिर लड़कों को खास तौर से प्रॉब्लम ज्यादा होती है बजाय लड़कियों के, क्योंकि एक रिसर्च में ऐसा माना गया है कि लड़कों को पिंपल्स बहुत ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। आखिर ऐसा नहीं है कि लड़कियों को नहीं होते, मैं इस बात को नहीं कह रही, लेकिन लड़कों को भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, जकड़े हुए हैं। तो अब होता क्या है कि हम लड़के इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है वो सीबम होता है दिन पे दिन इकट्ठा होता जाता है, और वो इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि वहां पर इन्फेक्शन होने लगता है। और जब ये इन्फेक्शन होता है तो वहां पर बहुत सारे बैड बैक्टीरिया आके आपको जकड़ लेते हैं, और धीरे धीरे आपको छोटे छोटे चीजें होती हैं, क्योंकि पिंपल्स डायरेक्ट आपके फेस पे नहीं होता। सबसे पहले आपको छोटी सी फुंसी होगी, जब आप उसको बार बार हाथों से टच करोगे तब होगा क्या, ये ब्लैक हेड बन जाएगा। फिर भी अगर आप इग्नोर कर देते हो तो ये जो ब्लैक हेड होता है ये धीरे धीरे आपका पिंपल्स का रूप ले लेता है। और भाई कहते हैं अगर एक पिंपल्स आ गया तो वो अपने पूरे खानदान को साथ में लेके चलता है, और इस तरह से आप कैद हो जाते हो, पिंपल्स के शिकार बन जाते हो। तो ये जो होता है ये पिंपल्स होने के पीछे रीजन होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, आपको किन चीजों को छोड़ना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर आप चाय और कॉफी के शौकीन हैं तो भाई अभी से आप चाय और कॉफी छोड़ दीजिए। सुनकर अजीब लग रहा होगा, जी हाँ, लेकिन चाय और कॉफी अगर आप पीते हैं तो आपको छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, या आप धीरे धीरे करके उसकी जो क्वांटिटी है, लेवल है, वो कम कर दीजिए, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन में, जो आपकी फेस का जो ग्लैंड होता है उसमें सीबम ज्यादा बनाते हैं। तो चाय और कॉफी जैसे जैसे आप कम करते हैं, आई नो कि मे बी अगर आप हैबिचुअल है उन चीजों को तो एकदम से नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो। तो चाय और कॉफी है, कहने का मतलब ये सीबम ज्यादा
ज्यादा बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के। आपने कभी कभी देखा होगा कि हम पार्लर जाते हैं तो बहुत से पार्लर वाले हमसे ये कहते हैं, आपने पूछा होगा कि भाई मैं स्क्रब करवा लूँ क्या, फेशियल ले लूँ क्या, तो वो बोलेंगे कि हाँ आपके पिंपल्स है, आप ये वाला स्क्रब छोड़ दीजिए, ये वाला ले लीजिए। लेकिन सावधान सावधान, जी हाँ, आपको कभी भी अगर आपके पिंपल्स हैं तो आपको स्क्रब नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप स्क्रब लेते हैं, क्योंकि स्क्रब के अंदर कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को क्लीन करते हैं, लेकिन जब आप उस स्क्रब को आपकी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो पिंपल्स बहुत ज़्यादा हार्श होते जाते हैं, डैमेज होते हैं, और जब ये डैमेज होने लगता है तो इन्फेक्शन आपको दिन पे दिन और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, पिंपल्स बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि पार्लर वाले सिर्फ अपने फायदे के चक्कर में, बेनिफिट के चक्कर में आपको सही नॉलेज नहीं प्रोवाइड करवा जाते, और 1 मिनट के लिए हम इनके झांसे में आ जाते हैं और हम सब कुछ करवा लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके फेस पे पिंपल से भरा हुआ है तो आपको स्क्रब कभी भी नहीं करना है। अब आप कहोगे कि भाई स्किन केयर करे कैसे, ये बात भी सही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि पिंपल्स अगर आपके हैं, अगर आपका ना बहुत ज्यादा मतलब आपका चेहरा डैमेज हो रहा है तो आपको कैसे स्किन केयर करना है, ये हम आगे बात करेंगे। बात करते हैं थर्ड नंबर की। अगर आपकी जो स्किन है, चाहे आपका टाइप कोई सा भी, अगर पिंपल्स है, सपोज कीजिए अगर आपके पिंपल्स बहुत कम है, यानी कि अगर आपके 2-4 पिंपल्स हैं और अगर आपने स्क्रब किया है हल्का सा भी, यानी कि बेसन भी अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपको सबसे पहले मतलब स्क्रब को करने के बाद आपको हमेशा फेस पैक अप्लाई करना है। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके पिंपल्स होने का, जिसके बारे में शायद ही आपको यूट्यूब पे कभी किसी ने बताया होगा। देखिए क्या होता है, टंकी है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप टंकी को ढक्कन लगाते हैं तो उसका जो पानी होता है वो बिल्कुल क्लीन रहता है, ठीक है, लेकिन जब ये हमेशा ही बंद रहता है तो पानी जो गंदा होता चला जाता है। जब ये पानी गंदा होता है तो हम इसको ढक्कन खोल के क्लीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपने क्लीन करने के बाद उस ढक्कन को दोबारा नहीं लगाया तो दोबारा गंदगी हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या होता है, आप अगर स्क्रब अप्लाई कर रहे हैं, अपनी डेड स्किन है उसको क्लीन कर रहे हैं, तो आपके जितने भी जो ब्लॉक्स होते हैं वो सारे खुल जाते हैं। तो लेकिन अब इसको फेस पैक से आपको ब्लॉक दोबारा करना है, यानी कि अगर आपने स्क्रब किया और इस पे फेस पैक नहीं लगाया तो आपके जितने भी ओपन पोर्स खुले हुए हैं ना, तो गंदगी और धूल मिट्टी पे दोबारा जाके बैठ जाती है और पिंपल्स हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने स्क्रब किया है तो उसको फेस पैक से आपके जो पोर्स है उसको ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आप जब भी अपने बेडरूम में जाते हैं, आप नाइट में जब भी सोते हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी जो बेडशीट है, आपके पिलो है, आप इन चीज़ों के ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, और खास तौर से 7 या 8 घंटे तक हम अगर अपनी एक अच्छी नींद लेते हैं तो आप सोचिए अगर आपका बेडशीट, अगर आपके पिलो टाइम टू टाइम क्लीन नहीं होते हैं, नहीं वॉश होते हैं, तो उनके जो बैक्टीरिया होते हैं आपकी स्किन पे डायरेक्ट जाते हैं और फिर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहने का मतलब जो आपकी डेली की चीज़ है, आपकी बेडशीट है, आपका पिलो है, आपका हैंगी है, टॉवल है, इनको आपको क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं इन पे बैक्टीरिया आपको भले ही दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन इनमें भर भर के बैड बैक्टीरिया होते हैं जो डायरेक्ट आपकी स्किन के, आपके फेस के कांटेक्ट में आते हैं। और स्किन होती है हमारे फेस की, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तुरंत इन चीजों को कैच कर लेती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारे अगर छोटी सी भी फुंसी होती है या हमें कोई भी ब्लैक हेड होता है तो हमारी एक बहुत बड़ी आदत होती है कि हम उसको नेल्स से छेड़खानी करते हैं, हम उसको पॉप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये भूल के भी नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपने किसी भी फुंसी को या किसी भी ब्लैक हेड्स को अपना नेल्स से पॉप करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा नेल्स का जो निशान है वो हमेशा के लिए रह जाता है, और हमारे नेल्स के अंदर बहुत सारे बैड बैक्टीरिया होते हैं, और जिसकी वजह से वो निशान तो रहता है, लेकिन वो जो हमारा ब्लैक हेड्स है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे पिंपल्स का रूप ले लेता है। तो कहने का मतलब आपको अपने नेल्स से अपने पिंपल्स को, अपने ब्लैक हेड्स को बिल्कुल भी पॉप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी पिंपल्स ना हो तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। सुनने में आपको शायद ये चीज़ें बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपके पिंपल्स को दिन पे दिन बढ़ाती चली जा रही है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आपके बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है तो भाई आप किसी डेंटिस्ट मतलब जाइए क्लिनिक, आप कोई ना कोई अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि डेंड्रफ है ये आपके पिंपल्स होने की बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि कभी भी अगर आपने पिंपल्स है ना, छोटा सा एक कोशिश कीजिएगा देखने की, फोड़ के देखने की, इसमें से व्हाइट सा कुछ निकलता है। जो ये व्हाइट सा निकलता है, क्योंकि डेंड्रफ हमारे शोल्डर से हमारे फेस पे जब भी आता है तो ये व्हाइट सा होता है, हमारी स्किन में जमा हो जाता है और जमा होने की वजह से पिंपल्स ले लेता है। तो डेंड्रफ है ना सबसे ज्यादा बड़ी, मतलब एक कहते हैं ना दुखती नस है
पिंपल्स की। अगर एक छोटा सा भी आपको फेस पे डैंड्रफ गिर गया ना, तो भाई ये आपके पिंपल्स को 100% न्योता देगा, और एक पिंपल्स होगा तो आपके 10 पिंपल्स आपको साथ लेके चलेंगे ही चलेंगे, वो साथ लेके चलता है हमेशा। तो कहने का मतलब अगर आपके डैंड्रफ है तो आप हमेशा ट्रीटमेंट लीजिए उस चीज का, ताकि आपको डैंड्रफ ना हो, और डैंड्रफ नहीं होगा तो आपके भाई फेस पिंपल्स कभी भी नहीं होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आपको ऑयल बेस्ड जो प्रोडक्ट है इनसे हमेशा बचना चाहिए। अक्सर बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि गर्मी बहुत है, मॉइस्चराइज यूज नहीं करते और भी ज्यादा पसीना टप टप होता है। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए जितना आप पी सकते हैं, अच्छे मॉइस्चराइजर आप यूज कीजिए। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कोई भी ऐसे प्रोडक्ट, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे मेकअप प्रोडक्ट हो, चाहे स्किन केयर प्रोडक्ट हो, आपको कोई भी ऐसे प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करना है जो ऑयल बेस होता है, क्योंकि आपकी पहले से ही ऑयली स्किन है, चिपचिपी स्किन है। अगर आप कोई भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके सीबम में और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए हमेशा कोई भी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले उस पर जाइए, सर्च कीजिए कि वो प्रोडक्ट ऑयल बेस है कि नहीं है। तो इस तरह से आप पिंपल से बच सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये पॉइंट एक लड़कियों के लिए खास तौर से बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि लड़कियां क्या करती है, मेकअप करती है, और कभी कभी हम लेजी हो जाते हैं और रात में अपने मेकअप को बिना रिमूव करे सो जाते हैं। अब ये मेकअप होते हैं, इनके अंदर बहुत टॉक्सिक केमिकल होते हैं, और जब आप इनको रिमूव नहीं करती हैं तो 7-8 घंटे की जो आप नींद लेती है उसमें जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं आपकी स्किन के अंदर जमा हो जाते हैं, और जब ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं तो ये पिंपल्स को न्योता देती है। तो कहने का मतलब जब भी आप सो रहे हैं तो उससे पहले आपको मेकअप रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी स्किन को, अपने फेस को क्लीन करना, वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेस वॉश करने के लिए आप कोई सा भी अच्छे से अच्छा ब्रांड का, आप कोई भी अच्छा हर्बल या कोई सा भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं फेस वॉश, अगर आपको शूट नहीं करता है तो आप बेसन से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको मेकअप रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है सोने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपको पिंपल्स ना हो। क्योंकि लड़कियां बहुत आलसी होती है, कभी कभी क्या करती हैं, लिपस्टिक लगाया, मेकअप कर रखा है पूरा, सो जाती है। तो इसकी वजह से हमें अपने फेस की प्रॉब्लम है देखने को मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की। कभी भी अपने फेस को, क्योंकि देखो ये हम हर इंसान की आदत है, हैबिचुअल होती है कि हम बार बार अपने फेस को टच करते रहते हैं। तो बार बार अपने फेस को अपने कभी भी टच नहीं करना है, अपने हाथों से कभी भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे हाथ है न जाने कितनी जगह से छुए हुए होते हैं, न जाने इन पे कैसे कैसे बैक्टीरिया होते हैं। अब आप 10 लोगों के हाथ लगते हैं और वहाँ हमारे भी हाथ लगते हैं, तो एक दूसरे के जब बैक्टीरिया कांटेक्ट में आते हैं तो जब हम फेस पे टच करते हैं तो उससे हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं और भी ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ता है, तो इन्फेक्शन होता है तो आपको तरह तरह के फेस की प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मतलब है आप इन छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर काम करोगे ना, तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई भी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश जाना ही नहीं पड़ेगा किसी सॉल्यूशन की तरफ। आपको पिंपल्स की जो परेशानी है, पिंपल्स ने जो आपको जकड़ रखा है ना, यकीन मानिए आप अगर इन पॉइंटों को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, सुनने में छोटे हैं लेकिन यकीन मानिए अगर आप इन्हें अपने लाइफ में उतार लेते हैं ना, अपनी स्किन में अगर इन्हें अप्लाई करते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम, चैलेंज करती हूँ मैं, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि यकीन मानिए मेरी जो स्किन है ना, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है, थोड़ी सी ऑयली थोड़ी सी नॉर्मल है, लेकिन आज तक मेरे फेस पे मैंने अपने आप को एक पिंपल्स होने नहीं दिया। अब ऐसा नहीं है कि मेरे फेस पे कभी पिंपल्स ही नहीं होता, भाई स्किन है, किसी के भी हो जाता है, लेकिन अगर मेरे एक पिंपल्स होता है तो उसके ऊपर मैं काम करना तभी से स्टार्टिंग डेज से अप्लाई कर देती हूँ। क्योंकि अगर छोटी सी फुंसी हुई है शुरू से, अगर आप उसके पे काम करोगे तो वो आगे बढ़ेगी नहीं प्रॉब्लम। तुरंत अगर आप हाथों हाथ उसका ट्रीटमेंट ले लोगे तो पिंपल्स होगा ही नहीं। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना तो आपके हाथों में है सारी चीज़ें, बस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम लोग इन चीज़ों को नहीं देखते हैं और केयरलेस हो जाते हैं। लापरवाही की वजह से हमें उसका मतलब खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। यकीन मानिए मैं आपको दावा कर रही हूँ, अगर आप पिंपल्स से छुटकारा चाहते हैं ना तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखा है ना तो आप इसको अपनी लाइफ में फॉलो कर लीजिए, आपको पिंपल्स नहीं होंगे। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू।